वाइडनिंग, देखें वाइडनिंग का क्या मतलब है, बड़ा हो जाना, ठीक है, अपनी विड्थ में बड़ा हो जाना, अपने साइज में बड़ा हो जाना। तो मीडियास्टिनम जो स्पेस है, मिडलाइन स्पेस, वो अपने एक नॉर्मल साइज से बढ़ जाती है। जैसे कि इफ यू कैन सी इन दीज एक्सरेज, ये नॉर्मल एक्सरे है जो आपको इधर लेफ्ट साइड पे दिखाया हुआ है। लुक एट द डायमेंशंस एंड द साइज ऑफ द मिडलाइन स्पेस, जिसको मीडियास्टिनम कहते हैं, और ये आपको हार्ट का शेडो नजर आ रहा है। नाउ लुक इन दिस, जो है ये राइट साइड पे जो ये हमारे पास एक्सरे है, ये देखिए, यहाँ पे देखें जो ट्रेकिया का लेवल है और पीछे वर्टेब्रल कॉलम आपको नजर आ रहा है, और यहाँ देखिए कितनी ज्यादा वाइडनिंग है मीडियास्टिनम की, मिड लाइन स्पेस की। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसकी स्पेस देखो और इसकी देखो कितनी वाइडेंड है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो मिड लाइन स्पेस है, जिसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं, उसका जो स्पेस है उसकी साइज कैसे बढ़ जाता है। अब रीजंस क्या है इसके बढ़ने की? जी अलीना, बिल्कुल। अब इसकी रीजंस क्या है बढ़ने की? कि इसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, मीडियास्टिनम के जो कंटेंट्स हैं उनका ट्यूमर, ठीक है, कोई ट्यूमर आ जाए, कोई किसी भी किस्म का मास डेवलप हो जाए मिड लाइन स्पेस में। कॉमनेस्ट कॉज जो होती है वो ट्यूमर होता है, मिड लाइन जो मीडियास्टिनम के कंटेंट्स हैं उनमें से किसी का भी। that leads to the widening or increased dimensions of the mediastinum. So this condition is labeled as widening of mediastinum. Now let's move on to the contents of the superior mediastinum, जिनमें से हम जो इसका बड़ा काफी famous content है, esophagus. Esophagus not only forms a content for the superior mediastinum, but also it becomes a content due to its course of inferior, जो ये हमारे पास posterior mediastinum है। एसोफिगस बेटे आपको पता है कि नेक रीजन से स्टार्ट होता है और एब्डोमेन तक टिल स्टमक में एंटर होने तक ये कोर्स करता है, डाउनवर्ड रन करता है। इसलिए इसके कोर्स के बिहाफ पे हम एसोफिगस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल पार्ट, द पार्ट ऑफ एसोफिगस लोकेटेड विद इन द नेक, then thoracic part of esophagus, the part of esophagus running through the thoracic cavity, and then abdominal part of esophagus, which is a very smaller in size part होता है esophagus का, छोटा सा हिस्सा होता है, जो कि esophagus after piercing the diaphragm enters the abdomen, and very soon after 1 or 2 inches it joins the stomach. तो इसके कोर्स पे हम इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस। क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हैं तो यू आर कंसर्न्ड विद थोरेसिक पार्ट ऑफ एसोफेगस ओनली। अब जब भी आपने बेटा एसोफेगस पढ़ना है, एसोफेगस के बारे में आपको 2-3 चीजें पढ़नी होती हैं। एसोफेगस की कोर्स, ठीक है, एसोफेगस के रिलेशंस, एसोफेगस की कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, चंद जगहों पे जो एसोफेगस है वो बहुत नैरो होती है, उसकी वजह से इसकी 3-4 लेवल्स पे एसोफेगस की कंस्ट्रक्शंस डेवलप होती हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए एसोफेगस के बारे में? एसोफेगस का कोर्स पता होना चाहिए, एसोफेगस के रिलेशंस पता होने चाहिए, एसोफेगस की कंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए जो कि यूक्यू भी है, और एसोफेगस की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज पता होना चाहिए। रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई, आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमने कहा कि 3 पार्ट्स हैं एसोफेगस के, तो इसका ये मतलब है कि तीनों पार्ट्स की अपनी अपनी ब्लड सप्लाई है, अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज है और अपनी नर्व सप्लाई है। सो बी क्लियर अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट विद द एसोफेगस। हम शुरू करते हैं इसका एक्सटेंट। व्हाट इज एसोफेगस? एसोफेगस बजाते खुद क्या चीज है, किस चीज की बनी हुई है ये ट्यूब? सो इट्स ए हॉलो ट्यूब, ठीक है, बट व्हाट टाइप ऑफ ट्यूब इट इज? इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये मसल्स की बनी हुई बेटा ट्यूब होती है, जिसको आम जुबान में एक लेमैन उर्दू में क्या कहता है? खाने की नाली, ठीक है। तो ये एसोफेगस जो है, दिस इज योर फूड पाइप, ठीक है, और ये मस्कुलर होती है इन स्ट्रक्चर। इट बिगिंस इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, किस वर्टेब्रल लेवल पे? C6, जो 6th सर्वाइकल वर्टेब्रा है उसके लेवल पे एसोफेगस बिगिंस एज ए डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द फेरिंग्स। ठीक हो गया? आपको पता है फेरिंग्स जो है वो अपर पार्ट है जीआईटी का, वैसे तो
लेकिन जो फेरिंग्स होता है वो बजाते खुद एक मस्कुलर पैसेज वे है जो कि शेयर्ड पैसेज वे होता है फॉर बोथ एयर एंड फूड। ठीक है, नीचे जाके वो खुद तो कंटिन्यू करता है एज एसोफिगस। अब इसमें से क्या पास करेगा? सिर्फ फूड। लेकिन फेरेंस के सामने क्या स्टार्ट हो जाता है? लेरिंग्स। अब इस लेवल पे आके फेरेंस के लेवल तक तो एयर और फूड इकट्ठे ही एंटर हो रहे थे आपकी बॉडी में, लेकिन नीचे लेवल पे आके अब इन दोनों के पैसेजेस सेपरेट हो जाएंगे सो दैट द एयर विल नाउ एंटर द लेरिंग्स और लेरिंग्स से नीचे डाउनवर्ड ट्रेकिया और फेरिंग्स पीछे बजाते खुद कंटिन्यू करेगी एज एसोफिगस, जिसमें से अब सिर्फ क्या गुजरेगा? फूड। ठीक हो गया। सो एसोफिगस पोस्टीरियर होती है बेटा और ट्रेकिया जो होती है वो एंटीरियर होती है। सो योर विंड पाइप इज एंटीरियर टू फूड पाइप। यू मस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन। मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर के बच्चों को यही नहीं पता होता कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ट्रेकिया और एसोफिगस का। ट्रेकिया एंटीरियर होती है, एसोफिगस पोस्टीरियर होती है। इसलिए चलें, लेट्स स्टार्ट विद द एसोफिगस। एसोफिगस इज ए मस्कुलर ट्यूब. It begins in the neck at the level of the sixth cervical vertebra, posteriorly, and at the lower border of the cricoid cartilage anteriorly. In the thorax, after running for some distance, short distance in the neck, it very soon enters the thoracic cavity. In the thorax, the course of esophagus is that it passes downward and at first slightly to the left. ठीक है? Through the in the beginning of its course in the thoracic cavity, it first becomes a content of the superior mediastinum, and then very soon it continues to run downward so that it finally becomes a content of the posterior mediastinum. In the thoracic cavity, at the level of sternal angle, the aortic arch pushes the esophagus over back to the midline. जब esophagus thorax में enter होती है from the neck, तो ये थोड़ी सी left side पे होती है, but sternal angle के level पे आके arch of aorta इसको push कर देती है towards the midline. ठीक है? And then it continues to run further down within the thoracic cavity, slightly to the right. आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा zigzag course है esophagus का. Then finally it pierces the diaphragm to enter the abdomen. From there it runs for a short distance, 1 inch or 2 inch, and very soon it joins the stomach. Constrictions of the esophagus. There are 4 natural constrictions in the esophagus. 4 जगहों पे esophagus constrict होती है, narrow हो जाती है, उसका lumen बेहद narrow हो जाता है. वो जगहें कौन कौन सी हैं? जहां पे pharynx शुरू होती है downward as esophagus. तो वो जो junction है pharynx का with the esophagus, पहली constriction वहां पर होती है. दूसरी कंस्ट्रिक्शन थॉरिक्स में होती है, caused by arch of aorta. तीसरी कंस्ट्रिक्शन भी इसमें होती है थॉरिक्स में, जहां पे esophagus is crossed by the left main bronchus. ठीक है? एंड लास्ट में जो कंस्ट्रिक्शन होती है जब वो डायफ्राम से पास करती है esophagus to enter the abdominal cavity. ये जो आपको बेटा सेंटीमीटर्स में डिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं, ये जो हमारे सेंट्रल इंसाइजर टीथ होते हैं वहां से डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया गया है. तो पहली जो कंस्ट्रिक्शन आती है एसोफिगस में, उसका लेवल होता है C6, जहां पे मतलब ये हो गया कि एसोफिगस शुरू हो रही है. तो फ्रिंगो एसोफिजियल जो जंक्शन है वो पहली कंस्ट्रिक्शन मार्क करती है इन द एसोफिगस, और वो कंस्ट्रिक्शन लोकेटेड होती है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टीथ.
एओटिक आर्च T4 के लेवल पे मौजूद होती है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ मार्क होता है अप टिल 25 सेंटीमीटर. Then third constriction is caused by the crossing of the esophagus by the left main bronchus. That happens at the level of fifth thoracic vertebra, and the distance measured from the incisor is about 28 centimeter. Next constriction is at the level where the esophagus pierces through the diaphragm to enter the abdomen. And that constriction is located at 10th thoracic vertebra, about 40 centimeter from the incisors. Many people, in many books, the authors have considered a fifth constriction of the esophagus where the esophagus enters the stomach, esophagogastric junction. So in many books, you will read this fifth constriction as well in the esophageal, as an esophageal constriction. Here in this diagram, you can see the different levels of these constrictions. You can see that pharyngoesophageal constriction is the first constriction within the esophagus, right at its beginning, at the level of sixth cervical vertebra. The next constriction is when the arch of aorta crosses it and pushes it back to the midline. It produces a natural constriction within the esophagus. Next constriction you can see is created by the passage of left main bronchus in front of the esophagus, just under the arch of aorta. Then next constriction is when the esophagus pierces through the diaphragm to enter the abdomen. And in many books, people have considered a fifth constriction, which is the junction, basically the junction of the esophagus with the stomach, called esophagogastric junction. About 48 centimeter तक, क्योंकि ये वाली थी 40 centimeter, तो next constriction about 45 centimeter, 48 centimeter तक आ जाती है, अगर हम इस fifth constriction को भी count करें. ये जो बेटा कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये तकरीबन अबाउट 70 to 80% इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस के रिटन एग्जाम में यूनिवर्सिटी के. अगर ये यूनिवर्सिटी में ना आए रिटन में, तो वाइवा में तो जो हम आपके एग्जामिनर्स होते हैं ये डेफिनेटली पूछेंगे कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शंस की बेटा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है. इसके अलावा what else are the points related to the anatomy of the esophagus? अपर एंड आपको बताया कि 6 cervical vertebra है, ये कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ हॉलमार्क्स हैं रिगार्डिंग द esophagus की एनाटॉमी. तो जो inferior pharyngeal constrictor होता है वो यहाँ पे merge कर जाता है with the cricopharyngeus. ये pharynx के मसल्स हैं, आपको बस ये as such नाम पता होने चाहिए और आपको इन मसल्स की डिटेल आपसे अभी कंसर्न नहीं है. You will study these muscles in detail in second year MBBS. अपर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो यहाँ पे मौजूद होता है C6 के लेवल पे, जहाँ पे फेरिंक्स शुरू होती है एज एसोफेगस. दैट लेवल इज मार्क्ड बाय अ स्फिंक्टर. लोअर एंड पे आप आ जाएं तो 11th thoracic vertebra पे लेवल पे जो एसोफेगस का लोअर एंड होता है, वहां पे थिकेंड जो इसके स्मूथ मसल होते हैं, सर्कुलर लेयर, वो बहुत थिकेंड होती है और वो थिकेंड होके एक आपका एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बना देती है, lower esophageal sphincter, जहां पे esophagus का lower end opens into the stomach. Now, what are the relations of the esophagus? Anteriorly, esophagus is related to the trachea and the left recurrent laryngeal nerve. बेटा ये MCQ है. Left recurrent laryngeal nerve ये MCQ है. I hope you people are noting it down. ये जो MCQs हैं. लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस क्रॉस करता है एंटीरियर एसोफेगस को और कंस्ट्रिक्शन भी प्रोड्यूस करता है. पेरिकार्डियम भी एंटीरियरली रिलेटेड होता है, व्हिच सेपरेट्स द एसोफेगस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम. ये रिलेशन बेटा इंपॉर्टेंट है. हार्ट का रिलेशन विद एसोफेगस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स हार्ट की जो पेन होती है वो पेशेंट को
जो हमारे बैक पे जो स्कैपुला होते हैं, जिनको आम जुबान में पेशेंट क्या कहता है, शोल्डर ब्लेड्स, वो आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मुझे शोल्डर ब्लेड्स के बीच में पेन होती है। तो आपने बीइंग अ डॉक्टर अपने जहन में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखना है, जहन में वो दो रखने हैं कम से कम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड जीआईटी डिजीज। ये दोनों डिजीजेस एसोफिगस की और पेरिकार्डियम की मौजूदगी के आपस के रिलेशन की वजह से प्रेजेंट करती हैं एज पेन between the shoulder blades at the back. Posteriorly, esophagus is related with the bodies of the thoracic vertebra, thoracic duct, जो कि lymphatic duct है left side पे, azygous vein, right posterior intercostal arteries, and at the lower end descending thoracic aorta. Right side पे mediastinal pleura, terminal part of azygous vein, left side पे left subclavian artery, aortic arch, thoracic duct, and mediastinal pleura. इसके अलावा जो लेफ्ट वेगस होती है, इट लाइज एंटीरियर टू एसोफिगस, जबकि राइट वेगस जो होती है, इट लाइज पोस्टीरियर। अगेन एन एमसीक्यू,